हेलो गाइस। अपना देखो, लास्ट हम लोगों ने एडियाबेटिक प्रोसेस का डेरिवेशन देख चुके हैं। ठीक है। आज हम लोग मूव कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज ऑसिलेशन पे। और ऑसिलेशन का एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो है एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करके मुझे एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का और डिस्प्लेसमेंट का क्या निकालना है, एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है। अब सबसे पहले अपने को क्या मालूम होना चाहिए? अपने को मालूम होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? फॉर एन लीनियर एसएचएम अगर मैं बोलता हूं, वी नो फॉर लीनियर एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन होता है डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। तुमको लर्न करना पड़ेगा पहले क्या है भाई, द डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अभी देखो एक स्टेप तुमको लर्न कराता हूं मैं, इसको लर्न कर लो, बहुत ईजी है। देखो कि अगर जब मेरी सीढ़ी है, ठीक है, ये है मेरा फर्स्ट स्टेप डिस्प्लेसमेंट, देन वी हैव वेलोसिटी एंड देन वी हैव एक्सेलरेशन। जब कभी भी तुम लोग जा रहे हो ना, अपस्टेयर जा रहे हो, तो हमेशा लेने का डेरिवेटिव, और अगर डाउन से जा रहे हो तो करने का इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब एग्जाम्पल, मेरे को डिस्प्लेसमेंट दी है बराबर, और मुझे निकालने का है वेलोसिटी। क्या निकालने का है? वेलोसिटी। तो मैं ऊपर जा रहा हूं ना, तो डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव होता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है एक्सेलरेशन। सिमिलर वे में अगर मैं बोला नीचे आता हूं, मतलब क्या, मेरे को एक्सेलरेशन दिया है, मुझे निकालने का है वेलोसिटी, तो क्या कर दो भाई, इंटीग्रेट कर दो, क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी मिल जाएगा। सिमिलर वे में अगर तुम लोग इंटीग्रेट करते हो वेलोसिटी को, क्या मिलता है भाई? डिस्प्लेसमेंट। ये स्टेप लर्न कर लो, अपने बहुत काम आएगा ये। अभी मुझे पहले क्या प्रूव करना है? आई नीड टू प्रूव द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। मुझे बताओ, वी नो क्या आता है अपने को कि एक्सेलरेशन क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी बराबर। स्टेप याद है ना कि भाई अगर मैं क्या करता हूं, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करता हूं, मुझे क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। बट मुझे बताओ, व्हाट इज वेलोसिटी? डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। स्टेप याद करो, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव वेलोसिटी, v का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन। देयरफॉर ए क्या मिलेगा मुझे? देखो, मैं ये d बाई डी टी एज इट इज छाप लेता हूं, और v क्या मिलने वाला है? v मिलने वाला है dx बाय डी टी। क्या क्या बताओ, मैंने ये v के अंदर इसको पुट किया बस। ठीक है। तो भाई ये a क्या हो जाएगा? a हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। मतलब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को दो बार डेरिवेटिव करता तो मुझे क्या मिलना चाहिए? एक्सेलरेशन। देखो, डिस्प्लेसमेंट एक बार डेरिवेटिव वेलोसिटी, और एक बार डेरिवेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है। सो नाउ मुझे बताओ, अगर ये मिलने के बाद इसे पुट करते हैं, ये दिख रहा है, ये पार्ट देखो और ये पार्ट देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देयरफॉर ए, यहाँ पे ए आ जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। therefore a is equals to माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और ये मुझे मिल गया एक्सेलरेशन का इक्वेशन यूजिंग व्हाट? यूजिंग व्हाट? डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। अभी ये तो पहला पार्ट हो गया, कौन सा वाला पार्ट हो गया अपना? एक्सेलरेशन हो गया अपना। ठीक है। नाउ वी नीड टू मूव टू द वेलोसिटी पार्ट। ठीक है। नाउ विल मूव टू द वेलोसिटी पार्ट। वेलोसिटी का प्रूफ करते हैं। क्या करने का? सेम इक्वेशन उठा लो। ठीक है, कि भाई डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा? जीरो। क्या कर लो, इसको प्लस को माइनस कर दो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर एक्स
बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। व्हाट यू कैन डू इज, इसको क्या पुट करूंगा, सीधा मैं ए पुट करूंगा तो ए का फॉर्मूला मिला माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, ठीक है, बट तुम लोग के लिए वापस से किया कि अगर समझो वेलोसिटी का एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पूछा है तो स्टार्ट यहां से ही करना है, ठीक है। अभी बट अब मुझे बताओ ए क्या होता है, अगेन डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। पुट कर दो भाई, चलो तो ए हो जाएगा डी बाय डी वी बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब सुनो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि भाई ये इन टर्म्स ऑफ dt है, बट यहाँ पे क्या है देखो x है ना, तो क्या करो इसको थोड़ा स्प्लिट करो, देखो इसको रीअरेंज करो, dv अलग लिखो और dt को अलग लिखो, इसको dx से मल्टीप्लाई करो, dx से डिवाइड करो। क्यों किया सर ऐसा, ये देखो जो dx है ना, यहाँ पे x है ना इसलिए करना पड़ा, अगर समझो यहाँ पे t होता ना तो नहीं करना पड़ता, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या x है तो मुझे dx टर्म को लेके आना पड़ेगा, इतना होने के बाद इसे छाप लो, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब मुझे बताओ ये डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, ये होता है, किधर गया, वेलोसिटी, तो ये मिलेगा v, देखो यहाँ पे v आ गया, v डी वी बाय डी एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसको यहाँ भेज दो, फिर v क्या मिलेगा, v डी वी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्या करना है, अब करना है इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन वी डी वी और यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स का भी इंटीग्रेशन, ठीक है। पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो एक, फिर मैं आगे आता हूँ, मुझे रब करना पड़ेगा, ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट अभी। मैं यहाँ तक इरेज कर देता हूँ पूरा, ठीक है, मुझे ये पार्ट लगने वाला है। तो भाई अभी यहाँ तक पहुंच गए हम लोग, मुझे बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज इंटीग्रेशन वी डी वी। अगेन सेम फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन एक्स रेज टू एन डी एक्स क्या होता है, एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। यहाँ पे वी रेज टू क्या है, वन है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा वी रेज टू वन मतलब क्या, वन प्लस वन टू अपॉन टू इज इक्वल टू, यहां से भाई माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर गया, अगेन एक्स रेज टू वन है ना, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू, प्लस कांस्टेंट लेना पड़ता है इंटीग्रेशन लेने के बाद, ठीक है। अब थोड़ा मैथ याद करो, ये कांस्टेंट अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मुझे इसके लिए कंडीशन इमेजिन करना, दैट इज सपोज करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो कंडीशन क्या है, अब मेरा लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है, तो भाई ये मेरा मीन पोजीशन है, समझो ये ऑसिलेट हो रहा है, ठीक है। तो एक बार याद रहेगा तुमको, एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो, तो कैन आई से आई कैन टेक ए कंडीशन एट एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है उसका एक्सट्रीम पोजीशन है, वहां पे वेलोसिटी क्या होता है, जीरो। भाई मीन पे जीरो नहीं होता है, मीन पे इट विल हैव सम वेलोसिटी बिकॉज इट इज हैविंग सम काइनेटिक एनर्जी, बट एक्सट्रीम पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। सिमिलर वे में एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी जीरो है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, प्लस माइनस है, दैट इज एम्पलीट्यूड। ये मीन पोजीशन है, ये मेरा क्या है, एक्सट्रीम है, सो व्हेन द पार्टिकल इज एट द एक्सट्रीम पोजीशन द डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, इट इज द एम्पलीट्यूड, राइट वाला प्लस लेफ्ट वाला माइनस, पुट कर दो भाई, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, देखो ये पूरा पार्ट हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, ये माइनस पूरा क्या हो जाएगा प्लस, सी का फॉर्मूला क्या मिला, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन टू। आई होप समझा रहेगा यहां तक। अभी सॉरी माइनस नहीं है, प्लस हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब इसमें पुट कर वापस से इक्वेशन में, देयरफॉर ये देखो वी स्क्वायर अपॉन टू, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन टू। क्या किया सर यहाँ पे कांस्टेंट को ये पुट कर दिया, ठीक है, सब जगह से टू 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 कैंसिल हो जाएगा, ये वी स्क्वायर बचेगा, ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचेगा ना देखो,
ये ए स्क्वायर को पहला लिखो और माइनस एक्स स्क्वायर को बाद में लिखो, ठीक है। लास्ट स्टेप बचा है, क्या करने का, वी निकालना है ना, क्या करने का, अंडर रूट ऑन बोथ द साइड्स दैट इज स्क्वायर रूट। तो ये ओमेगा स्क्वायर का रूट क्या बचेगा, ओमेगा बटाएगा प्लस माइनस ओमेगा, और ये पूरा जाएगा अंडर रूट के अंदर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। भाई ये मुझे मिल गया वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, ठीक है। अभी इसके बाद एक्सेलरेशन हो गया है, वेलोसिटी हो चुका है, अब क्या बचा, अब बचा है अपना डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द लास्ट वन। अच्छा, वेलोसिटी का डेरिवेशन इंडिपेंडेंटली पूछ सकता है 2 मार्क के लिए, ठीक है। अभी फॉर डिस्प्लेसमेंट क्या करना है, देखो इसको उठाओ, क्या निकाल रहा हूं मैं निकाल रहा हूं डिस्प्लेसमेंट, इसको उठा लो, क्या है डिस्प्लेसमेंट, v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, v का फॉर्मूला क्या होता है, dx by dt, that is derivative of velocity is derivative of displacement is velocity, ठीक है। अगेन सेम स्टेप क्या करना है, सुनिए, प्लस माइनस को मत लिखो चलेगा, ये dt को ऊपर लो, इसको नीचे भेजो, तो dx अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा dt, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो इंटीग्रेट करूंगा तो इंटीग्रेशन dx अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओमेगा dt। अब इंटीग्रेशन का और एक फॉर्मूला क्या है सर, फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx होता है साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए। अब तुम लोग ये पार्ट और ये पार्ट देखो सेम दिख रहा है, सिर्फ क्या डिफरेंस, यहाँ पे बड़ा है यहाँ पे छोटा है, तो क्या करेंगे, इसका आंसर क्या मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए बराबर इज इक्वल टू ओमेगा जाएगा बाहर, व्हाट इज इंटीग्रेशन डी टी, टी बराबर प्लस क्या लेंगे कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट है भाई अल्फा, याद रखो, ठीक है। अभी ये साइन इनवर्स है, उधर है क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, तो x बाय ए क्या मिलेगा, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, ओके। ए को मल्टीप्लाई कर दो तो भाई x का इक्वेशन मिल जाएगा a sin omega t plus alpha, and this whole expression can be asked for 3 to 4 marks, कम से कम 3 मार्क के लिए पूछेगा ये, that is starting from what, starting from velocity, sorry acceleration, then velocity and then displacement, ठीक है। आई होप समझा रहेगा, ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लो, थैंक यू।